हेलो स्टूडेंट्स। तो जो 746 पदों वाली विज्ञप्ति है, ठीक है, जिसमें पद बढ़ भी गए थे, तो उसमें देखो आयोग द्वारा कहा गया था कि जो 60 विभागों के समान अर्हता वाले पदों को समेकित कर इंटरमीडिएट अर्हता वाले पदों का यह विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। सुगमता की दृष्टि से विभाग या पद के चयन का विकल्प अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा या टंकण के उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिया जाएगा, है ना। तो जो पूछ रहे हैं कि भाई किस हिसाब से वहाँ पे प्रेफरेंस भरी जाएगी, तो आपका जो डिपार्टमेंट है या पोस्ट प्रेफरेंस आप भरोगे तो वो मेरिट के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर ही आपको वो मिलेगा। अगर आपसे ऊपर मेरिट वाला उस विभाग में चाहता है और वहाँ पर पद भर लिए जाते हैं तो फिर आपको दूसरा विभाग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है इसमें, यानी डीवी के समय। तो डीवी की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे आपने वीडियो की हाल ही में क्योंकि संपन्न हुई है ना, 17 से 27 तक मई में, तो वहाँ पे भी आपने कई अभ्यर्थियों से बात कर ली होगी कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। देखो, जो आपकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी है जो कि बायोमेट्रिक से चेक हो जाती है। इसके अलावा आपने आधार कार्ड को मेंशन किया हुआ है फॉर्म में, जब आपने ऑनलाइन भरा था, तो वो और आपका बायोमेट्रिक, ये आपकी आइडेंटिटी इससे चेक हो जाएगी, ठीक है, कि आप वही व्यक्ति हो जिसने पेपर दिया, और आपका नाम आधार सब मैच हो जाएगा। दूसरा बात आती है आपकी जो जन्म तिथि होती है और आपका नाम, ठीक है, ये आपका 10th के सर्टिफिकेट से ही चेक होता है, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र, है ना। जो आपने नंबर मेंशन किए कि मेरे 10वीं में इतने नंबर हैं, है ना, इतने में से इतने मिले हैं, तो वो आपकी मार्कशीट से चेक हो जाएगा और प्रमाण पत्र, वो दोनों चेक होगा। अगला होता है जो ये पद क्योंकि इंटरमीडिएट अर्हता के थे खनिज सहायक के और टैक्स कलेक्टर के, तो इसलिए क्या है, ये आपके अनिवार्य एक प्रमाण पत्र के रूप में रहेगा कि आपको इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र वहाँ पर, जिसे सनद कहते हैं हम, वो दिखाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये अनिवार्य है ना। वीडियो के एग्जाम में स्नातक था तो वहाँ पे ये सारा ही दिखाया होगा स्नातक तक। तो इससे आपका ये हो गया कि अनिवार्य जो आपकी योग्यता है पद को ले भरने के लिए, वो आपको दिखाना था, ठीक है। आइडेंटिटी से आपका आधार और वो हो गया है। इसके बाद आता है आपका निवास, कि आप उत्तराखंड के हो तभी आप समूह का पदों के लिए योग्य हो, तो वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट से चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद आ जाता है जो आरक्षित वर्ग है। अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, यानी कोई ना कोई अगर आरक्षण प्राप्त कर रहे हो, तो आयोग के जो बनाए हुए नियम है ना, कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र जो है आपके पास, उसका नंबर आपने जो डाला है वहाँ पे, वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। मान लो आपके पास सर्टिफिकेट तो था, लेकिन आपने उस सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे डाल दिया जो एक्सपायर हो चुका था, ठीक है, तो वो दिक्कत होगी इसमें। और तो ये चीज़ मेन है, जो अंतिम तिथि तक आपके पास जो है अनिवार्य योग्यता हो जानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही है, मोस्टली क्या पूरा समस्या ही उसी में आ रही है। मैं क्योंकि जिनका जैसे EWS है तो 1 ईयर का होता है, ठीक है, अगर आपने उस समय एक्सपायरी लगा दिया है तो तब उसमें दिक्कत है। तो इसीलिए क्या है कि जो नए छात्र हैं खासकर, तो उनको बहुत ज़रूरी है जागरूक होने के लिए, है ना। मान लो अभी कोई फॉर्म आता है तो आप अपना OTR बिना चेक करे ही, ठीक है, सीधा सबमिट कर देते हो, और अब तब फॉर्म भरने के बाद आपको याद आता है कि अरे मैंने तो पुराना EWS सबमिट कर दिया, अभी तो मेरे पास नया था, ठीक है ना। तो वर्तमान में आपका जो सर्टिफिकेट चल रहा है वो आपको वहाँ मेंशन करना है। तो इसलिए आप क्या है कि उसमें लोग उसमें सलाह ले सकते हो जिसको आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर्म भरने में मतलब इतना भी जल्दी नहीं करना है कि वो आपको आगे जाके बहुत समस्या हो जाए। तो ये चीज़ का थोड़ा अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नए अभ्यर्थी ज़्यादा गलती हो जाती है। देखो, जो पहली बार भर रहे हैं उनको चीज़ों का मालूम भी नहीं होता, या कई लोग साइबर कैफ़े से भरवा लेते हैं, तो वो भी साइबर कैफ़े वालों को भी कई बार इतनी चीज़ें नहीं पता होती, है ना, किस पद के लिए क्या योग्यता है। और हर कोई जल्दी में ही सोचता है कि यार मैं जल्दी से भर दूँ, फिर दूसरे का भर लूँगा। तो इसलिए OTR को आप ही को देखना है ढंग से, ठीक है, क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है ना, तो वही आपका आवेदन पत्र है। मान लो आपने वहाँ पे लिख दिया कि भाई मेरे पास चमोली का डोमिसाइल है, और उसका कोई नंबर आपने डाल दिया, लेकिन आपके पास है किसी दूसरे ज़िले का या दूसरी तहसील का, तो आयोग आपसे चमोली का उसी तहसील का ही मांगेगा जो आपने मेंशन किया है ना। उन्हें मतलब नहीं आपके पास कितने, लेकिन आपने जो मेंशन किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसी तरह OBC का है, मान लो आपका, तो OBC क्योंकि 3 साल के लिए राज्य में बनता है, फिर आप
है ना। कोई क्रीमी लेयर में आ गया तो आपका ओबीसी फिर नहीं बनेगा आगे, इस वजह से उसकी 3 साल की लिमिट है, ठीक है। तो फॉर्म के समय आपका वो वैलिड वाला डलना चाहिए। तो ये इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र आदि में याद रखना। एससी का तो जैसे हमेशा ही होता है, जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी वैलिडिटी हमेशा के लिए है ना। एसटी का भी होता है और ईडब्ल्यूएस का 1 ईयर है ना। सामान्य को उसमें ज़रूरत नहीं होती है। एक दो स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि जो सामान्य जाति के हैं क्या उन्हें भी कोई वो ले जाना है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है सामान्य जाति, क्योंकि आपको प्रमाण पत्र वही ले जाना है जिससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जनरल होने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। उल्टा आपका आरक्षण बहुत कम हो जाता है, कुछ है ही नहीं आरक्षण, तो उसमें तो नुकसान ही है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं सिद्ध करना है कि मेरी जाति सामान्य है, ठीक है ना। वो इसी वजह से सिलेक्शन लेट हो रहा है ना। तो उसमें आपको कोई वो नहीं करना है। तो जो चीज़ें इसमें देखो मेंशन की हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, बाकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी है देखो, तो जिन्होंने मेंशन किया है तो वो वाला नंबर वहाँ पे दिखा देते हैं, या किसी का एक्सपायरी है या कुछ गलत भी लग गया तो एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं है अब, है ना। आपने FAQ में भी पढ़ा होगा, आयोग के जो FAQ दिए हुए हैं तो उसमें भी लिखा है कि यह आयोग की परीक्षाओं के लिए अब अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अनिवार्य है कि आपका 10वीं और 12वीं उत्तराखंड सीमा के अंदर होना चाहिए, ये वाला ज़रूरी है, और आप यहाँ के निवासी हों। तो ये वाला चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। बाकी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप आयोग में या तो फ़ोन करें या फिर स्वयं जाकर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग लोगों से पूछते हो और भी अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपीरियंस से अलग अलग बातें बता सकते हैं। तो इसलिए क्या है, अगर आप देहरादून के आसपास हैं तो आप खुद ही आयोग में जाके पूछ लें वहाँ पे, क्योंकि सारे आपने टाइपिंग के समय भी देखे होंगे आयोग के अधिकारी कर्मचारी थे तो सभी बड़े अच्छे थे, है ना। कोऑपरेटिव सब होते हैं, सब हर कोई चाहता है कि भाई किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि कोई भी आपको दया करके तो नौकरी देगा नहीं, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं है तो कोई दिलवा नहीं सकता है ना। तो ये चीज़ है इसमें, तो आपको जो है कोई घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। बस आपका जब भी फॉर्म भरते हैं, खासकर जिनकी एज कम है, देखो उनसे मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मेरा खुद ही एक बार हो गया था हाईकोर्ट एग्ज़ाम में, मैंने EWS टिक कर दिया था, है ना। तो उससे क्या हुआ था कि फिर EWS में ही मेरा रिजल्ट आया, और इस प्रकार के मैं नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, लगभग 27-28 स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे ये गलती हो गई थी, अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद, क्योंकि EWS हम पे था ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमने ये सोच के लगा दिया कि बाद में बना लेंगे आराम से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है फिर काम, है ना। तो सीधा व्यक्ति क्या है, सारी प्रक्रिया होने के बावजूद बाहर हो जाएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि भाई किसी के ये चीज़ काम आ जाए, है ना। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए और वहाँ पे जाके कुछ हो जाता है गड़बड़, तो वो तो बड़े दुख की बात होगी ना, कि आप बिल्कुल आपके वो चीज़ मुँह में आ गई थी लेकिन आपको मिली नहीं वो चीज़। तो इसलिए क्या है कि फॉर्म भरते हुए ज़रूर सारे स्टेप चेक कर लें, खासकर जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे आपके डोमिसाइल आदि का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही होना चाहिए, और 10th के आप मार्क्स तो कई बच्चों के छूट भी गए, जैसे उसने गलत डाल दिया, या है ना, मान लो मेरे 300 नंबर थे तो मैंने 312 लिख दिए, 350 लिख दिए, तो उसके लिए सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट है उनमें के लिए। या आपके नाम की स्पेलिंग है, आपने नाम की स्पेलिंग में कुछ ए ज़्यादा लग गया, कम लग गया, थोड़ा बहुत है, फादर के नेम में भी कईयों की गलती हो रखी है, इन सब में एफिडेविट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे ये वैलिडिटी वाली बात है ना, कि फॉर्म भरने के समय वैध प्रमाण पत्र जरूरी है, तो वहाँ पे एफिडेविट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए, धन्यवाद।